आज के दिन यूके की डिफेंस मिनिस्ट्री ने ट्विटर में एक खुलासा किया है, ट्वीट किया उसमें, और उसने कहा है कि 2024 में रसिया में अगर 2023 के हिसाब से उसकी जो सैनिकों की मरने का जो आंकड़ा है, अगर 2024 में भी उसी तरफ जाता रहा तो 2024 के अंत तक रसिया में 5 लाख सैनिक या तो मर जाएंगे या तो घायल हो जाएंगे। अभी देखने को मिला था कि लड़ाई 2022 में शुरू हुई थी। 2022 में रसिया के सैनिकों का जो मौत का आंकड़ा था, उस मौत के आंकड़े को 2023 ने सरपास कर दिया। यानी कि 2023 में ज़्यादा मौतें हुई 2022 के मुकाबले। 2023 में लगभग एक दिन में 300 ज़्यादा मौत हुई है 2022 के मुकाबले में। अगर इसी पैरामीटर को हिसाब से 2024 को भी देखा जाए तो 2024 में अगर 2023 के मुकाबले 300 मौतें और होगी पर डेली, तो उस हिसाब से 2024 के अंत तक रसिया की जो कैजुअलिटी हो 5 लाख तक जा सकती है। ये यूके की डिफेंस डिपार्टमेंट ने आज ट्वीट में ये कहा है, पोस्ट किया है। और वजह ये बताई जा रही है कि रसिया में इस समय जो प्रोफेशनल सोल्जर है वो पहले ही ख़त्म हो चुके हैं। 2022 में ज़्यादातर जो प्रोफेशनल सैनिक थे वो मारे गए। तो रसिया इस समय 9 सीखों के ऊपर डिपेंडेंट है, जो वॉलेंट्री जिनको हम कह सकते हैं। तो जो वॉलेंट्री है वो उतना काबिलियत नहीं है उनमें, इतनी एफिशिएंसी से नहीं कर सकते वो काम। तो इस वजह से उनकी मौतें भी जल्दी हो जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, 5 लाख। 5 लाख यानी कह सकते हैं कि कितनी सारी मौतें। अगर देखा जाए तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ही रसिया में इतनी ज़्यादा कैजुअलिटी हुई है, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद से अभी यूक्रेन की लड़ाई में। जो डिफेंस डिपार्टमेंट है उसने एक और खुलासा किया है। उसने ये कहा है कि अभी जो रसिया का एयर सुपीरियरिटी है वो पूरा काबिलियत नहीं कर पाया। यानी कि यूक्रेन में रसिया को पूरी तरीके से एयर सुपीरियरिटी उसको अभी तक नहीं मिल लगी है। एयर सुपीरियरिटी का मतलब ये है कि रसिया जो उसके एयरप्लेन है वो यूक्रेन के अंदर अगर ले जाता है तो उसको उस एयरप्लेन को खतरा हो सकता है यूक्रेन की मिसाइलों से। जैसे कि क्रिसमस के दिन हुआ था, क्रिसमस के दिन रसिया के 3 एयरक्राफ्ट को यूक्रेन की मिसाइल ने मार गिराया था। तो ये भी खुलासा हुआ है कि रसिया अभी तक 2 साल हो गए लड़ाई को, अभी तक वो एयर सुपीरियरिटी यूक्रेन के ऊपर प्राप्त नहीं कर पाया है। रूटर के खुलासे में पता लगा है कि रसिया का जो शहर लगता है बेलग्रोद यूक्रेन की बॉर्डर में, जहाँ पिछले कुछ दिनों से यूक्रेन ने अटैक किया है, 25 लोगों की अभी तक अटैक में मौत हो चुकी है। तो बेलग्रोड में कुछ लोग हैं जिनको अपनी सिक्योरिटी का खतरा लग रहा है, तो वो चाहते हैं रसिया से कि रसिया उनको बाहर निकाले यहाँ से। तो रसिया ने आज पता लगा कि रसिया ने उनको परमिशन दे दिया और कई लोगों को रसिया बेलग्रोड से बाहर निकाल रहा है, किसी सुरक्षित जगह में पहुँचा रहा है। अभी तक लड़ाई में रसिया होम फ्रंट जो उसका है, यानी अपने देश में वो लड़ाई को एक नॉर्मल चीज़ बताता आ रहा है। यानी कि वो दिखाने की कोशिश करता है कि उसका देश इस समय नॉर्मल है, जैसे कि आमतौर में जो पीसफुल समय में जो देश रहते हैं जहाँ बिजनेस होता है, कल्चर प्रोग्राम होता है, स्पोर्ट होता है। तो रसिया भी अपने देश को कुछ ऐसे दिखाना चाह रहा था। लेकिन इस घटना के सामने आने के बाद ऐसा लग रहा है कि रसिया में भी इस समय वहाँ पर डर लग रहा है लोगों को। और उनको डर किससे लग रहा है? यूक्रेन की मिसाइलों से डर लग रहा है। तो रसिया में जब आज ये बात पता लगी है तो इससे पता लगता है कि यूक्रेन कम से कम बेलग्रोड में जो उसने हमला किया उससे वो इस बात में तो कामयाब हो गया। रसिया की गवर्नमेंट कम से कम अब उसको कुछ अपने होम फ्रंट में भी ध्यान देना पड़ेगा। रसिया ने कहा है कि उसने आज के दिन क्रीमिया में यूक्रेन की मिसाइल को मार गिराया है। तो यूक्रेन ने मिसाइल अटैक कल भी किया था, 10 मिसाइल उसने क्रीमिया के इलाके में छोड़ी थी। और यूक्रेन का कहना था कि वो जो मिसाइल है उसने क्रीमिया का जो डिफेंस डिपार्टमेंट है, बिल्डिंग है, डिफेंस बिल्डिंग, उसको स्ट्राइक किया था। जबकि रसिया का कहना है कि ऐसा कुछ नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि हमने सब मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर दिया था और ख़त्म कर दिया था। तो आज के दिन में ये खबर मिली है कि यूक्रेन ने फिर से मिसाइल अटैक किया है क्रीमिया के क्षेत्र में। तो जो क्रीमिया ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और क्रीमिया का अगर हम नक्शे में देखें तो ये ब्लैक सी के इलाके में पड़ता है। तो क्रीमिया 2014 के बाद से रसिया ने इसे कब्जे में ले लिया था। उसके बाद यूक्रेन इसको निशाना बनाता रहा है। जैसे कि यहाँ से एक ब्रिज निकलता है जो कि क्रीमिया को रसिया से जोड़ता है, तो उस ब्रिज को भी नुकसान पहुँचाने की यूक्रेन कोशिश करता रहा है वो पिछले 2 सालों से। तो क्रीमिया इस समय काफ़ी महत्वपूर्ण एक टारगेट बना हुआ है यूक्रेन के लिए। और यूक्रेन की कोशिश ये है कि क्रीमिया में जो रसिया की नेवी इस समय स्टेशन हो रखी है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुँचा जाए। फिलहाल रसिया ने आज के दिन उसने कहा है कि आज के दिन जो मिसाइल फायर हुई है उस क्रीमिया के इलाके में उसने उसको इंटरसेप्ट करके ख़त्म कर दिया है। डेनमार्क की सरकार ने एक फैसला लिया है और फैसला उसने ये लिया है कि 9 19 19
F-16 एयरक्राफ्ट को यूक्रेन को सौंपेगा आने वाले दिनों में। जैसे कि यूक्रेन में इसमें जो उसका एयर डिफेंस है वो केवल एयर डिफेंस मिसाइलों में ही डिपेंडेंट है, उसके पास एयरक्राफ्ट अच्छी क्वालिटी का नहीं है। तो यूक्रेन लंबे समय से कोशिश करता रहा है, उसने अमेरिका से भी ये बात को कहा है कि हमको F-16 एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है। तो अभी तक अमेरिका ने तो नहीं दिया उसको, लेकिन डेनमार्क ने अब घोषणा कर दी है कि जो सेकेंड क्वार्टर है साल का, उस सेकेंड क्वार्टर में यूक्रेन को डेनमार्क 16 F-16 एयरक्राफ्ट देगा। अभी यूक्रेन के जो पायलट है वो डेनमार्क में ट्रेनिंग भी ले रहे हैं कैसे F-16 को उड़ाया जाएगा। तो उसकी जब ट्रेनिंग हो जाएगी उनकी, फिर डेनमार्क 16 F-16 को यूक्रेन को सौंप देगा। तो यूक्रेन के लिए बहुत, उसके सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि रसिया अभी तक जो अटैक कर रहा है यूक्रेन में, तो यूक्रेन उसका काउंटर नहीं कर पा रहा है ढंग से। तो जब उसको F-16 मिल जाएगा तो वो रसिया के एयरक्राफ्ट का काउंटर कर पाएगा। डेनमार्क के जो उसका एयरक्राफ्ट है F-16, उसको क्योंकि वो पुराना हो चुका है तो अब वो F-35 में जा रहा है। F-35 एयरक्राफ्ट में उसने अब अपने आप को ट्रांजिशन कर दिया है। तो जो उसके पुराने F-16 है उसको यूक्रेन को देगा। इसके अलावा जो नीदरलैंड है उसने भी यूक्रेन से वादा किया है कि आने वाले दिन में नीदरलैंड भी यूक्रेन को F-16 देगा। जो बाइडेन के जो इस समय एक ऑफिशियल है, उनका नाम है सेलेंडा यंग, उन्होंने इस बात में आज जोर दिया है कि यूक्रेन को जो हम मदद कर रहे हैं वो पैसा ख़त्म हो गया है। और उन्होंने अपील की है कांग्रेस से कि कांग्रेस जल्दी ही इसको जो बिल है यूक्रेन की जो मदद का एक बिल फंसा हुआ है सीनेट में, उस बिल को फटाफट पास कराए। उन्होंने रिपोर्टर के साथ ये भी कहा है कि अगर ये बिल पास नहीं होता है तो फिर हम नहीं कर सकते यूक्रेन की मदद, क्योंकि पैसा ख़त्म हो चुका है। अगर हम करेंगे भी तो थोड़ा सा ही मदद कर पाएंगे। तो केवल एक ही चारा है, वो है कि सीनेट में जो अभी है फंसा हुआ बिल उसको तुरंत पास कराया जाए। इस समय यूक्रेन को लगभग $60 बिलियन अमेरिका मदद देना चाह रहा है, लेकिन वो सीनेट में नहीं हो रहा है पास। रिपब्लिकन पार्टी के जो सीनेटर है वो पास नहीं करने दे रहे। तो अमेरिका की सरकार कोशिश कर रही है किसी तरीके से कि इसको फटाफट पास कराया जाए। अभी वहाँ पर छुट्टी चल रही है सीनेट में, तो आने वाले दिनों में कुछ दिनों में सीनेटर फिर से सीनेट के अंदर जाएंगे, तो वहाँ से फिर से उनसे बात की जाएगी इसके ऊपर। बात की जाए तो अभी यूरोपियन यूनियन भी मदद कर रहा है यूक्रेन का, लेकिन वो भी वहाँ पर भी कुछ दिक्कतें सामने आ रही है। जैसे कि हंगरी जो यूरोपियन यूनियन का एक ऐसा देश है जो अड़ंगा डाला है, और वो अभी तक जो प्रपोजल है वहाँ पर भी लगभग 50 बिलियन यूरो यूक्रेन के लिए प्रस्तावित है पैसा, लेकिन वो हंगरी की वजह से नहीं हो रहा है पास। तो इस कारण जो यूक्रेन है उसको आने वाले समय में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। और अगर देखे जाए तो अभी से ही वो दिक्कत शुरू हो गई है, यूक्रेन के जो हथियार है वो कम होते जा रहे धीरे धीरे करके। तो यूक्रेन अपनी तरफ से हर कोशिश कर रहा है। और यूक्रेन के जो राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, वो अमेरिका भी गए थे कुछ दिन पहले। उन्होंने अमेरिकन सीनेटरों के साथ बात की थी और उनको समझाया था कि इस समय उनकी जो अमेरिकन सीनेटर की हेल्प की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, अगर यूक्रेन को ये लड़ाई में बने रहना है तो। लेकिन उनको भी कोई ज़्यादा सफलता नहीं मिल पाई, और सीनेटर जो रिपब्लिकन पार्टी के, वो किसी भी प्रकार का उन्होंने जेलेंस्की को कोई वादा नहीं किया अभी तक। अभी जो यूक्रेन के खार्किव में एक मिसाइल अटैक हुआ था, तो वहाँ पर रिसर्च की गई, मतलब वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन की गई, तो उसमें पता चला है कि जो मिसाइल खार्किव में गिराई गई थी रसिया द्वारा, वो मिसाइल नॉर्थ कोरिया की थी वो मिसाइल। और ये खुलासा जब हुआ है तो अभी एक दिन पहले भी अमेरिका के वाइट हाउस ने ये पहले ही बता दिया था कि जो नॉर्थ कोरिया की बैलिस्टिक मिसाइल है वो रसिया को जा रही है। तो आज के दिन खार्किव की जो गवर्नमेंट है, खार्किव का जो डिपार्टमेंट है जो ये इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, उसने इस बात की पुष्टि कर दी है कि खार्किव में जो अटैक हुआ था रसिया की तरफ से, उसमें नॉर्थ कोरिया की मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। अभी तक रसिया इससे पहले अपनी मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा था, जिसको इस्कंदर मिसाइल भी कहते हैं। तो इस्कंदर मिसाइल के मुकाबले ये थोड़ा अलग मिसाइल है। इस्कंदर मिसाइल एडवांस मिसाइल है, जबकि जो नॉर्थ कोरिया वाली मिसाइल है वो थोड़ी पुरानी टेक्नोलॉजी वाली मिसाइल है। तो इस समय नॉर्थ कोरिया रसिया की हेल्प कर रहा है, और रसिया को उसने मिसाइल मुहैया करा रहा है, साथ में उसने आर्टिलरी सेल भी उसने कुछ महीने पहले रसिया को दी थी। तो रसिया और नॉर्थ कोरिया का इस समय पैक्ट हो रखा है, दोनों ने एग्रीमेंट कर रखा है। दोनों के एग्रीमेंट के तहत जो नॉर्थ कोरिया है वो रसिया को अगर कभी ज़रूरत पड़ेगी किसी भी सैनिक सहायता की, तो उसको करने की कोशिश करेगा नॉर्थ कोरिया।